बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी में सीएम फेस को लेकर हलचल अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा से मिलने पहुंचेंगी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। तो सुबह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कब पहुंचेंगी, और ऐसे में अब थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा से मिलने वसुंधरा राजे पहुंचेंगी। तो बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीजेपी में लगातार सीएम फेस को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हलचल भी बीजेपी की दफ्तर में बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से मिलने पहुंचेंगी कुछ ही देर में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और ऐसे में कुछ ही देर में वसुंधरा राजे मिलने पहुंचेंगी जेपी नड्डा से। तो चलिए, कुछ ही देर में जेपी नड्डा से मिलने पहुंचेंगी वसुंधरा राजे। और चलिए, इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी अंजलि हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अंजलि, वसुंधरा राजे मिलने पहुंची हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, क्या कुछ कयास अब लगाया जा रहा है, क्योंकि लगातार सीएम फेस को लेकर जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है। जी देखिए, पहले आपको बता दें कि इस समय जहां हम मौजूद हैं ये सिंधिया आवास है। वसुंधरा राजे का जो आवास है दिल्ली में, उसके ठीक बाहर हम मौजूद हैं, और फिलहाल वसुंधरा राजे यहीं इसी आवास में इस समय मौजूद हैं। और समय ज़रूर उन्होंने मांगा था जेपी नड्डा से मिलने का, जिसे लेकर ये जानकारी भी आई थी सूत्रों के हवाले से कि करीब 5 से 5:30 के बीच का वक्त जो है वो उनको दिया गया है। हालांकि अभी तक वसुंधरा राजे यहाँ से बाहर नहीं निकली हैं, तो इंतज़ार यही किया जा रहा है कि क्या कुछ और देर लग सकती है इस मुलाकात में। हालांकि जब दिल्ली आई हैं वो, तो जेपी नड्डा से ये जो मुलाकात है उनकी बेहद अहम हो जाती है। कल जब जयपुर से निकली थी, उनसे पूछा गया था कि क्या मकसद है इस यात्रा का, इस दिल्ली आने के, उनकी इस पूरी जर्नी के पीछे का, तो उन्होंने कहा था कि वो अपनी बहू से मिलने जा रही हैं। यही आवास है जहाँ पर वो आती हैं और रुकती हैं जब दिल्ली आती हैं वो। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि यहाँ से और कितनी देर में निकलती हैं, क्योंकि इंतज़ार लगातार किया जा रहा है। और आज जिस तरह से एक के बाद एक राजस्थान के भी कई बड़े नेता जो हैं वो पार्टी आला कमान से मिल रहे हैं, और ऐसे में वसुंधरा राजे ने भी समय मांगा है जेपी नड्डा से मिलने का। तो ये कयास ज़रूर लगाए जा रहे हैं कि इस पूरी मुलाकात के पीछे मकसद क्या हो सकता है या चर्चा का विषय क्या हो सकता है। तो ये जानकारी ज़रूर निकल कर आ रही है कि वसुंधरा राजे की अपनी भी कुछ बातें होंगी जो उनको पार्टी आला कमान के सामने रखनी है। और जैसा हमने देखा था कि जब रिजल्ट आए थे उसके ठीक बाद कई सारे विधायकों के साथ उन्होंने मीटिंग की थी, वहां पर मिलने पहुंचे थे, तो जिसे लेकर ये अटकलें भी लग रही थी कि क्या ये एक तरह से उनका शक्ति प्रदर्शन है। तो फिलहाल इस मुलाकात का इंतजार किया जा रहा है कब वो निकलती हैं अपने घर से। जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, और ये मुलाकात इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि सुबह से ही जो है अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलने के लिए राजस्थान के तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं, और ऐसे में वसुंधरा राजे पूर्व सीएम रही हैं, उनकी राय लेना भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री वो रह चुकी हैं बीजेपी से राजस्थान में, और कद्दावर नेता हैं, बड़ा चेहरा हैं। तो कोई भी फैसला अगर पार्टी आला कमान लेता है तो उसमें ये ध्यान ज़रूर रखा जाएगा कि वसुंधरा राजे की सहमति हो, उनको पहले से अवगत करा जाए, उनकी कोई नाराज़गी ना हो। और जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे कि विधायक एक साथ कई सारे उनसे मिलने पहुँचे, तो ये भी माना जा रहा है, एक तरह से आप ये संदेश भी देते हैं कि किस तरह से लोगों का समर्थन, जो चुने हुए प्रतिनिधि आए हैं उनका समर्थन भी आपके पास है। कई चेहरों पर इस समय नाम जो हैं उन पे दावेदारी ठोकी जा रही है कि ये लोग मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में वसुंधरा राजे को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनको नकार नहीं सकते। ये बात पार्टी आला कमान भी समझता है, क्योंकि अब सीधे जो लक्ष्य है वो 2024 के लोकसभा चुनाव है, तो वो लोकसभा सीटें भी अहम हो जाती हैं जो राजस्थान से बीजेपी के खेमे में जिन पर लक्ष्य साधा जा रहा है। तो ऐसे में किसी को नाराज़ ना किया जाए, और वो भी वो इस कद का नेता जो काफ़ी लंबे समय से इस राजनीति में है, तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान भी जो है वो रखा जाएगा। हालांकि बीजेपी की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो पार्टी आला कमान की ओर से ही आएगा, और वो सर्वसम्मति से लिया जाएगा। तो सभी के बीच में सामंजस्य बिठाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे दावेदार हैं, जैसा कि हम अलग अलग चेहरे लगातार देख रहे हैं जो मुलाकात भी कर रहे हैं और जिनकी दावेदारी भी प्रबल बताई जा रही है। जी बिल्कुल अंजलि, और ऐसे में आप देखिए सिंधिया हाउस के बाहर खड़ी हैं, क्या कुछ हलचल अंदर नजर आ रही है, क्योंकि देखिए 5 बजे से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ही देर में वसुंधरा जो है मिलने पहुंचेंगी। तो ऐसे में अब क्या कुछ हलचल अंदर नजर आ रही है?
देखिए, सुबह से जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो इस दरवाजे के बाहर स्थिति तकरीबन यही है। हालांकि आपको बताएं कि राजस्थान के एक विधायक भी जो हैं वो आज मिलने ज़रूर पहुंचे थे वसुंधरा राजे से। मारवाड़ जंक्शन सीट के जो विधायक थे वो यहाँ पहुंचे थे, कुछ देर उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद निकले। कुछ समर्थक कोटपुतली से आए थे जो खुद को वसुंधरा राजे का समर्थक बता रहे थे, उन्होंने मिलने की कोशिश की। हालांकि तब मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन वो जो समर्थक यहाँ पर जुटे थे उनका कहना था कि वसुंधरा राजे को वो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और अपना समर्थन जताने ही यहाँ पर आए थे। तो फिलहाल इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि क्या कोई नया समय, कोई नया वक्त दिया गया हो, क्योंकि इस बीच में हम देखेंगे कि राजस्थान के भी कई नेताओं ने मुलाकात की है। जेपी नड्डा से भी की है, अमित शाह से भी की है। वसुंधरा राजे अभी भी यहीं पर मौजूद हैं। तो क्या समय आगे और बढ़ाया गया है या कुछ और मंथन चल रहा है? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उन पर कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन इंतज़ार इस बात का भी है कि वसुंधरा राजे जो हैं वो कब यहाँ से निकलती हैं, क्योंकि बेहद अहम हो जाता है। एक बार जब वो जेपी नड्डा से मुलाकात करती हैं, पार्टी आला कमान से मुलाकात करती है, तो उसके बाद आगे किस तरह की मैसेजिंग जो है वो भेजी जाएगी, किस तरह की बातें जो हैं वो वसुंधरा राजे को बताई जाएंगी, और आगे क्या निर्णय जो लिया गया है राजस्थान की, जहां तक बात करें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, तमाम जो अलग अलग दावेदार हैं उनको लेकर क्या निर्णय लिया गया है, इन तमाम चीज़ों पर भी चर्चा जो है वो की जाएगी। जी बिल्कुल अंजलि, और यहाँ पर देखिए दो बातों का जिक्र है। पहली बात कि वसुंधरा राजे की राय यहाँ पर ली जा सकती है, और दूसरी बात कि वसुंधरा राजे खुद अपनी दावेदारी भी सीएम के लिए पेश कर सकती हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि यही दो अहम बिंदु होंगे, और ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या बीजेपी जो है एक नए चेहरों की राजनीति जिसको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है कि किसी नए को मौका दिया जाए, उस पर ज़्यादा फोकस करेगी, क्योंकि दिया कुमारी या बालकनाथ जो नए चेहरे हैं और जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी नज़र आ रहा है। बालकनाथ को लेकर सोशल मीडिया पर एक पूरा कैंपेन चल रहा है कि वही मुख्यमंत्री होने चाहिए। तो इस तरह की लोकप्रियता वाले चेहरे, जो युवा चेहरे हैं, जो तुलनात्मक रूप से युवा चेहरे हैं और जो आगे चलकर भी प्रदेश में राजनीति को और आगे बढ़ा सकते हैं, उन पर दांव खेला जाए, या जो पुराने चेहरे हैं जैसे कि वसुंधरा राजे हैं, किरोड़ी लाल मीणा हैं, ओम माथुर हैं, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो लगातार इस पूरी राजनीति को जड़ से समझते हैं, वहाँ पर रहे हैं, ग्राउंड पर रहे हैं, और इनका एक समर्थन जो है, लोगों में जुड़ाव है, वो हमेशा से रहा है। और वसुंधरा राजे भी उसी कद की नेता हैं, तो उनको नाराज़ करके भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये बात बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता समझते हैं, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही ये मुलाकात जो है वो बेहद अहम हो जाती है। हालांकि अभी भी क्या कोई नया समय दिया गया है वसुंधरा राजे को मिलने का, इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो अब देखना ये होगा कि वसुंधरा राजे मिलने कब पहुंचती है। और ऐसे में अंजलि देखिए एक चीज और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि बार बार एक बात जो है निकलकर सामने आ रही थी कि वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिशें की जा रही हैं बीजेपी में। लेकिन अगर वसुंधरा राजे का राजनीति में कद देखते हैं तो वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही कि आप उनको साइडलाइन नहीं कर सकते, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात बीजेपी समझती है, और यही वजह है कि 2000 जी आपकी आवाज अंजलि हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि कुछ ही देर में जो है वसुंधरा राजे जो है मिलने पहुंच सकती हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। और आपको बता दें कि झालरापाटन से विधायक है वसुंधरा राजे, 5 बार जो है चुनाव जीती हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक केंद्रीय मंत्री रही हैं, ग्वालियर के अंतिम शासक महाराजा की बेटी हैं, और ऐसे में राजस्थान की एक प्रभावी और कद्दावर नेता मानी जाती है। राजस्थान बीजेपी का सबसे लोकप्रिय चेहरा वसुंधरा राजे मानी जाती है, पूर्व सीएम रही हैं, और ऐसे में वसुंधरा राजे को दरकिनार करना बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और ऐसे में आज जो मुलाकात होने वाली है उसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हमारी सहयोगी अंजलि हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, अंजलि से जानने की कोशिश करेंगे। अंजलि, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि वसुंधरा राजे को दरकिनार करने की बात बार बार सामने आती है, जिस तरह से पीएम मोदी की सभा में कई बार उन्हें बोलने नहीं दिया गया। लेकिन ऐसे में अब जिस सिचुएशन में बीजेपी है, वसुंधरा राजे को अगर बीजेपी साइडलाइन करती है तो क्या लगता है कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, या कहीं ना कहीं नुकसानदेह तो साबित होंगे?
बिल्कुल, देखिए वसुंधरा राजे को दरकिनार करके तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। 2024 के चुनाव जो हैं वो बिल्कुल सामने खड़े हैं और जैसा अभी हम बात कर रहे थे, अभी जो तीनों बड़े राज्य जो बीजेपी के खाते में आए हैं, जिसमें चुनाव जीती है बीजेपी, वहाँ पे 3 मुख्य इस तरह के चेहरे हैं जो पुराने चेहरे हैं और जिनके जो कद्दावर चेहरे हैं, और इन तीनों की, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे रमन सिंह हो या फिर वसुंधरा राजे, तीनों को ही दरकिनार करने की बात भी लगातार आती है। लेकिन बीजेपी की राजनीति को भी समझिए, वो ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी इस कद का नेता जिसने इस स्तर पर पार्टी के लिए लंबे समय तक काम किया है, अपने अपने प्रदेश में काफ़ी बड़े नाम हैं, वो तो उनके समर्थक जो हैं उनमें नाराज़गी जाए, उनमें कोई गलत मैसेजिंग जाए, ऐसा करने से भी बचेगी बीजेपी। और यही वजह है कि एक एक करके सबसे मुलाकात भी की जा रही है। जहाँ तक फैसले की बात है, ऐसा लगता है कि ऑब्जर्वर के जो हैं उनके नाम भी कल तक बीजेपी जारी कर देगी। तो अब ये माना जा रहा है कि जहाँ तक नाम पर है या आगे की रणनीति है, उस पर तकरीबन फैसला लिया जा चुका होगा। अब ये देखना होगा कि किस तरह से उस फैसले को आप आगे कम्युनिकेट करते हैं उन तमाम नेताओं के बीच में जो काफ़ी अहम हैं, जो चेहरे भी हैं मुख्यमंत्री पद के, और उसके साथ साथ उनमें कोई नाराज़गी ना हो। तो ये इस फैसले को आगे किस तरह से भेजा जाएगा, वो भी एक अहम चरण होगा इस पूरी कवायद का। तो ऐसे में वसुंधरा राजे का रोल क्या होगा, उनको किस तरह से आगे जो है प्रोजेक्ट किया जाएगा या उनको किस तरह की चीज़ें दी जाएंगी, इन तमाम चीज़ों पर भी नज़र जो है वो लगातार बनी रहेगी। अब देखना होगा कि आखिर राजस्थान का जो नए मुख्यमंत्री के इतने सारे दावेदार, उनमें से एक प्रबल चेहरा जो है वो कौन निकल कर आता है। जी बिल्कुल अंजलि, और देखिए अगर बात वसुंधरा की करें, एज अ सीएम फेस होने लेकर हम बात करें तो बड़ी नेता मानी जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रही हैं, 4 बार झालरापाटन से विधायक रही हैं, और साथ ही साथ जो है बीजेपी, राजस्थान बीजेपी की प्रभावी नेता वसुंधरा राजे मानी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीजें जो है, अगर वो सीएम पद की रेस में है तो उनके लिए एक पॉजिटिव पक्ष रखती हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि यही उनकी शक्तियाँ हैं जो उनको इस रेस में अभी भी बनाए हुए हैं कि आप उनको साइड लाइन नहीं कर सकते। जो बात हम कह रहे हैं कि आप उनको दरकिनार करके आगे नहीं बढ़ सकते, और लंबे समय से उन्होंने काम किया है। पार्टी ने जब जो जगह उनको दी है, जो पोजीशन दी है, उस चीज़ पर उन्होंने काम किया है, चाहे वो केंद्र की राजनीति में हो या फिर वो प्रदेश की राजनीति में हो, और खुद को साबित करके दिखाया है। इसके साथ ज़मीन पर भी लोगों के बीच में भी एक लोकप्रियता रही है। उनका जो राजसी बैकग्राउंड रहा है, उसको लेकर भी लोगों में एक जो भावनात्मक जुड़ाव होता है, वो उनके साथ लोगों में नज़र आता है। और इसीलिए जब हम बात कर रहे थे कि जब नतीजे आए तो उसके बाद किस तरह से एक साथ 25 विधायक ठीक अगले दिन ही उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। हालांकि उसको एक शिष्टाचार की भेंट कहा गया, लेकिन ये भी अगर आप राजनीतिक तौर से समझे तो एक तरह से वो शक्ति प्रदर्शन भी है कि आपकी लोकप्रियता जो है वो अभी भी कायम है। लोग उसी तरह से मान सम्मान आपको दे रहे हैं। तो देखिए कद्दावर नेता है, बड़ी नेता है, और लगातार देखिए आप नजर बनाए रखिएगा। सिंधिया हाउस के बाहर आप मौजूद है, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम